फ्रेंड्स, अब जो हम डिस्कस करेंगे इसमें कि 3.1 जो कि सिंध बोर्ड टेक्स्ट बुक बोर्ड में जो मैथ का जो है 3.1 वो है। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब जो है हम इसमें साइंटिफिक नोटेशन को हम जो है सॉल्व करेंगे तो वो किस तरह से हम लिखेंगे तो वो आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं आप। तो ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, वो है 7.5। तो इसमें जो है हम सबसे पहले जो है हम किस तरह से इसका आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले आपने देख लेना है यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे था, इस तरह से था ये 6, 8.7 एंड 5 पॉइंट यहाँ पे था। तो यहाँ पे हमें इस तरह लेके आना है इस जगह पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 6.8 मल्टीप्लाई इंटू 10⁻1, क्योंकि एक दफ़ा यहाँ पे आया तो 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है और सेकंड क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इसका ये इस तरह से लिखा हुआ है 3.4 5 एंड 8, ये सेम ही है क्वेश्चन, लेकिन मैं जो है यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये एरो आ गया है ना, इसलिए आपको शायद समझ ना आए। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट इधर है। तो पॉइंट को जब इधर लेके आएंगे इधर, तो वो कितने दफ़ा आएगा 1 2 3 दफ़ा आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5.3 इंटू 10⁻3 प्लस में आ जाएगा। इससे पहली वीडियो इससे पहले जो आप देख चुके हैं कि उसमें इस मैंने आपको बताया जब लेफ़्ट से राइट आता है तो प्लस होता है, जब राइट से लेफ़्ट जाता है तो वो माइनस हो जाता है। यहाँ पे प्लस में आ गया। अब हमारे पास एक और सम है, वो है 5.6837। सॉरी, यहाँ पे पॉइंट नहीं था, मैंने गलती से लगा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास आपको मैंने इससे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि जब भी हमारे पास जो है पॉइंट नहीं होता तो वो लास्ट में होता है। तो जब लास्ट में होता है तो हम इसको इस तरह से लेके आते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है 5 इस तरह से। अब 5 आ गया 7.5 इंटू 10⁻5 आ जाएगा, क्योंकि इस यहाँ पे 5 हमारे पास डिजिट है ना, उसके बाद जो है 7 आ गया। तो इसलिए हम यहाँ पे 7 दे देंगे, यहाँ पे 5 दे देंगे, क्योंकि 5 दफ़ा आ रहा था, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कुछ जो है माइनस में आ जाता है। हमारे पास क्वेश्चन है 0.053। अब 0 है तो हमारे नॉन ज़ीरो डिजिट जो होता है उसके आगे पॉइंट लेके आना होता है। वो किस तरह से लेके आएंगे हम, यहाँ पे अगर देखें आप पॉइंट इधर है, ये पॉइंट है, तो इसको 1 2 यहाँ पे जब हम लेके आएंगे इसको, तो ये कितने दफ़ा आएगा, ये हमारे पास आएगा 5, सॉरी यहाँ में हमारा आएगा 5.3 इंटू पावर 10⁻²। यहाँ पे हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो हमारे पास माइनस का भी हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद हमारा जो है 5 क्वेश्चन नंबर है तो वो सॉल्व करेंगे अब हम। फ्रेंड्स, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 5 क्वेश्चन नंबर, वो है कुछ इस तरह से 0.00076 8 एंड 9। तो अब हमें क्या करना है, अब इसको पॉइंट को जो है नॉन ज़ीरो डिजिट्स के पास लेके जाना है। तो वो हम इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है 4 आ गया। अब लिखेंगे हम क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे इस तरह से कुछ लिखेंगे हम 7.6 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो हमारा आंसर ये आ गया। तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है वो प्लस में। अब इस तरह से हमारे पास 1 0 0 0 0 0 0 कितने ज़ीरो थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने इसलिए दोबारा लिखा है ताकि आपको और समझ आ जाए। सबसे पहले हमारे पास हमने ये लिख लिया और उसके बाद हमें क्या करना है, आपको पता है कि जब पॉइंट नहीं होता तो वो लास्ट में होता है। पॉइंट को इस तरह से लेके आएंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्लस के 6 आ जाएगा, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई 10⁻6 प्लस में आ जाएगा आंसर। ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन का 6 क्वेश्चन था। अब हमारे पास जो है 8 क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि जो एक जैसे हैं वो मैं स्किप करता जा रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है वो माइनस में है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है 0.0000 एंड 000 और उसके बाद 1 और उसके बाद 5। यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे पॉइंट है। तो हम इसको नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाएंगे तो वो कितने दफ़ा आएगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे। देखिए हम 1
2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.5, क्योंकि यहाँ पे दोनों नॉन ज़ीरो डिजिट हैं। 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 दफ़ा आया था ना, तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम जो है सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। थैंक्स टू ऑल।